डिफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल्स का पार्ट 2 वीडियोज। इस वीडियो में हम लोग जो हैं डिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि व्हेन वी टॉक ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और अ थिंग एज ऑलरेडी मेंशन, नोन और अंडर डिस्कशन। कहता है कि जब हम लोग जो हैं किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं जिसको पहले से ही हम लोग जानते हैं बातचीत के दरमियान, तब उस नाउन के पहले जो है, उस व्यक्ति के पहले, उस वस्तु के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस किताब के बारे में पहले से ही हम लोग मेंशन यानी जिक्र कर चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं, तो कि यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो खास किताब के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब यहाँ पर इसके पहले, बुक के पहले द का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट कि आई नो द बॉय यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं उस लड़का को जानता हूँ जिसके बारे में तुम बातचीत कर रहे हो। तो यहाँ पर किसी खास लड़का के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट कि द बॉय हु हेल्प्ड मी स्टडी इज वेरी स्मार्ट। लड़का जो कल मेरी मदद किया था बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, चतुर है। तो यहाँ पर भी जो है किसी खास लड़का के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर देमसेल्व्स टू टॉक अबाउट अ डिफिनिट काइंड। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ जो है डिफिनिट आर्टिकल यानी खुद के पहले द लेता है जब एक निश्चित प्रकार की बारे में बातचीत करना हो। ऐसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले यदि ए का प्रयोग करते हैं, निश्चित प्रकार की बातचीत करते हैं, तो इसका अर्थ होता है एक प्रकार की। जैसे दिस इज ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यह एक प्रकार की समस्या है। लेकिन काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ यदि निश्चित प्रकार की बात करें तो इसका अर्थ होता है इस प्रकार की या उस प्रकार की। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में इस प्रकार की समस्या कभी नहीं देखा। या आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ मैन, इस तरह के व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो इस तरह से जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले यदि द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है इस प्रकार की या उस प्रकार की। और काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले यदि ए का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक प्रकार की। तीसरा, थर्ड पॉइंट कि अ सुपरलेटिव फॉर्म गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव रूप खुद के पहले द, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म आए तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म यानी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव फॉर्म हो गया, बेटर जो है कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, और बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म। तो बेस्ट जब भी आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है कि रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। रवि मेरे क्लास के सबसे लंबा लड़का है। रवि मेरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ नहीं सुपरलेटिव फॉर्म, यहाँ पर टॉलेस्ट आया है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई विलेज, वह मेरे गांव का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ नहीं गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म है तो इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव फॉर्म अपने पहले द लेता है। चौथा पॉइंट कि डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑल्सो इफ वी शो कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन इन 1:2। यानी कहता है कि डिफिनिट आर्टिकल जो है वह कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी आता है। अगर हम लोगों को दिखलाना हो कंपैरिजन, तुलना के साथ साथ सिलेक्शन, चयन को भी दर्शाना हो। अगर कंपैरेटिव डिग्री जो है किसी सेंटेंस में आए और वह जो है तुलना के साथ साथ, कंपैरिजन के साथ साथ सिलेक्शन, चयन को भी दर्शाए, तब उसके पहले हम लोग उस कंपैरेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे पहला अगर कह दी एग्जाम्पल है कि राहुल इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। राहुल जो है उन दोनों लड़कों में से राहुल अधिक हैंडसम, अधिक सुंदर है। दूसरा कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वह उन दोनों लड़कियों में से वह ज़्यादा अच्छी है।
तीसरा कि राम इज द टॉलर ऑफ मोहन एंड सोहन, राम मोहन और सोहन से ज्यादा अधिक लंबा है। विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, उन दोनों बहनों में से कौन अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तुलना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चयन सिलेक्शन भी कर रहे हैं कि उनमें से कौन बेहतर है, उनमें से कौन अधिक सुंदर है, उनमें से कौन अधिक लंबा है, उनमें से कौन अधिक अच्छा है। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जब तुलना केवल दर्शाना हो, आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे अधिक लंबा हूं, तो टॉलर के पहले द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यदि जो है तुलना के साथ साथ सिलेक्शन दर्शाना हो, चयन दर्शाना हो, तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, राहुल उन दोनों लड़कों में से राहुल जो है अधिक हैंडसम है। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन बढ़िया है, सबसे अच्छा है, तब कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट कि यदि दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो, तो प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग होता है। यदि दो कंपैरेटिव डिग्री वाक्य में एक साथ है और दोनों जो है किसी वस्तु में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराए, तब उसको प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, जितना ही अधिक उसको मिलता है उतना ही अधिक वह चाहता है। तो यहाँ पर जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक चाहता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो है मोर आया है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। मच मेनी का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो दोनों के पहले जो है, जैसे द मोर ही है द मोर ही वांट्स, जितना ही उसके पास है उतना ही अधिक वह चाहता है। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों में समान रूप से बढ़ोतरी या घटोतरी गिरावट का बोध करा रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ही अधिक हम लोग ऊंचा जाते हैं उतना ही अधिक हम लोग ठंडक महसूस करते हैं। तो दोनों में समानांतर, जितने ऊंचा जाते हैं उतना ही अधिक हम लोग ठंडक महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे यदि दो चीज़ों में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट को दर्शाए। छठा पॉइंट की फॉर्मर, लेटर, बिगनिंग, एंड, गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर देमसेल्व्स। कहता है कि फॉर्मर का अर्थ होता है पहले वाला, भूतपूर्व, पहले वाला, लेटर माने बाद वाला, बिगनिंग माने शुरू वाला, एंड माने अंत वाला। तो ये सब जो है खुद के पहले डिफिनिट आर्टिकल लेता है। जैसे पहला, द फॉर्मर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब का जो पहले वाला चैप्टर है वो बहुत रोचक है। या कह दिए द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब का अंतिम वाला जो है, बाद वाला भाग, एकदम सबसे अंतिम वाला भाग जो है ना, बहुत रोचक है। तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मर, लेटर, बिगनिंग, एंड जो है खुद के पहले द लेता है। फॉर्मर का अर्थ होता है पहले वाला, लेटर माने बाद वाला, और बिगनिंग माने शुरुआत वाला, शुरू वाला, और एंड माने अंत। सातवां पॉइंट की एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। कहता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कार्डिनल माने 1 2 3 और ऑर्डिनल माने होता है जो क्रम दर्शाए, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा। तो जो क्रम दर्शाता है उसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्या दर्शाए 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो खुद के पहले द लेता है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल कि द थर्ड अंपायर इज वेरी ऑनेस्ट, तीसरा अंपायर जो है बहुत ईमानदार है। या दूसरा पॉइंट, ये दूसरा एग्जांपल कि द सेकंड स्टोरी ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब की दूसरी कहानी जो है बहुत रोचक है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आठवां पॉइंट कि अ प्रॉपर एडजेक्टिव गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। कहता है प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है खुद के पहले द का लेता है। जैसे द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड, अमेरिका की जो नीति है वह अच्छी नहीं है, तो अमेरिका से बन गया अमेरिकन।
तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अमेरिका जो है खास देश का नाम है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव बना अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट गुड। और कहता है कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अगर राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो इंडियंस कहने का अर्थ है कि पूरे भारत के लोगों का बोध हो गया। द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द चाइनीज चाइना के लोग, द इटालियंस इटली के लोग, इस तरह से जो है नेशनलिटी सूचक शब्द, राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 9वां पॉइंट, इफ अ प्लेसमेंट डिनोट्स अ टीम गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, अगर कोई प्लेसमेंट जो है, अगर कोई जगह जो है किसी टीम को सूचित कर रहा है तो खुद के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इस मैच में भारत जो है पहले बैटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिया कहने से इंडियन टीम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। If a study subject is possessed by anyone, it gets a definite article before itself, कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट जो है किसी की निजी संपत्ति बन जाए, तब उसके पहले जो है वह सब्जेक्ट जो है खुद के पहले द लेता है, यानी उसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे पहला है कि द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा आर वेरी गुड, के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स यानी सब्जेक्ट के पहले यहाँ द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति के क्वालिटी यानी मैं उसके मैथ को बता रहा है, उसके गुण को बतला रहा है कि के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स जो है बहुत बढ़िया है। तो कहता है कि जब कोई सब्जेक्ट किसी की निजी संपत्ति बन जाए, तब उस सब्जेक्ट के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, H.C. वर्मा का फिजिक्स जो है बहुत कठिन है, तो यहाँ पर जो है फिजिक्स के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। 11 पॉइंट की द प्लस एडजेक्टिव कम्स टू शो द इंटायर कम्युनिटी ऑफ द सेम क्वालिटी, यदि एक ही गुण के पूरे समुदाय को दिखलाना हो तो द प्लस एडजेक्टिव आता है। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो अमीर रिच यानी रिच जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगाते हैं तो पूरे अमीर लोगों का बोध हो गया। यानी कह सकते कि द प्लस एडजेक्टिव जब यूज करते हैं तो वह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है। जैसे अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग, पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग, ओल्ड माने बुजुर्ग और द ओल्ड माने बुजुर्ग लोग। तो इस तरह से जो है यह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर जो है जब द प्लस एडजेक्टिव जो है एक ही गुण के पूरे समुदाय को दिखलाए, तब उसके पहले जो है एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, बुजुर्ग लोगों को युवा लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाता है, आदर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यह प्लूरल नाउन, ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगाए तो यह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगा, और उसके बाद प्लूरल वर्ब भी देते हैं। तो अगर एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वह प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है। 12 पॉइंट, definite article comes before the adjectives same and whole and after the adjective all and both used with plural nouns। कहता है कि definite article जो है सेम और होल जो एडजेक्टिव है उन दोनों के पहले प्रयोग किया जाता है। सेम माने वही एंड होल माने पूरा। तो यहाँ पर सेम और होल जो एडजेक्टिव है खुद के पहले जो है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल और बोथ, ऑल और बोथ जो है यदि एडजेक्टिव के रूप में आए तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जब ऑल और बोथ के बाद प्लूरल नाउन आए उसके साथ, यानी फिर से डिफिनिट आर्टिकल जो है कम्स बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल, सेम और होल एडजेक्टिव जो है खुद के पहले द लेता है, और ऑल और बोथ जो है अपने बाद जो है द लेता है जब उसके बाद प्लूरल नाउन आया हो। जैसे पहला सेंटेंस है कि दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी, यह वही किताब है जो तुमने मुझे दिया था। तो यहाँ पर सेम जो है
बुक को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो यह एडजेक्टिव जो है अपने पहले द का प्रयोग लेगा। दूसरा, द होल क्लास वाज एब्सेंट, पूरा क्लास एब्सेंट था, तो यानी होल जो है वो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया, क्लास को क्वालिफाई कर रहा है, तो अपने पहले द लेगा। लेकिन ऑल और बोथ जो है अपने बाद द का प्रयोग लेता है, जब उसके बाद प्लूरल नाउन आया हो तब। जैसे ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, सभी लड़के वहाँ उपस्थित थे, तो यहाँ पर ऑल के बाद प्लूरल नाउन आया है, तो ऑल के बाद द का प्रयोग करेंगे। बोथ द ब्रदर्स वर ऑनेस्ट, दोनों भाई ईमानदार थे, तो यानी बोथ के पहले जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, द का प्रयोग करेंगे। पांचवा कि ऑल शुगर इज वेस्टेड, तो यहाँ ऑल के पहले, ऑल के बाद हम द का प्रयोग इस कारण से नहीं किए क्योंकि ऑल के बाद जो है प्लूरल नाउन नहीं है। ऑल शुगर इज वेस्टेड, सारी चीनी जो है बर्बाद हो गई है। 13वां पॉइंट कि डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर अ हेडलाइन, द हेडलाइन ऑफ अ राइटिंग। अगर किसी चीज का कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका हेडलाइन के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे राइट अ नोट ऑन द पॉवर्टी, गरीबी पर एक नोट लिखो, तो यानी टॉपिक है हम लोगों का पॉवर्टी, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी राइटिंग, किसी भी लेख निबंध के हेडलाइन के पहले जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। 14 पॉइंट कि यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रयुक्त रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस, आसाम की जो चाय है बहुत फेमस है, तो यानी देख रहे हैं कि टी नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया, उसके बाद भी नाउन है, तो प्रथम नाउन के पहले जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा, द वाटर ऑफ द गंगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिंदू लाइफ, गंगा का पानी हिंदुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और गंगा नाउन है, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। और नदी का नाम है तो नदियों के नाम के पहले तो हम लोग ऐसे ही द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के स्ट्रक्चर यदि हो तो प्रथम नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 15 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, वह बांसुरी बजा सकता है, या सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम, तो वह हारमोनियम बजाने की शौकीन है, तो यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र फ्लूट और हारमोनियम आया, तो उन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन के रूप में आए कि मेरे पास एक बांसुरी है, आई हैव अ फ्लूट, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस रहे कि वह बांसुरी बजा सकता है, वह हारमोनियम बजाने की शौकीन है, तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। 16वां पॉइंट कि यदि किसी फेमस पर्सन का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर उस अन्य का तारीफ किया जाए तो उस प्रख्यात व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो हैं भारत के शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे, तो कालिदास की प्रशंसा कर रहे हैं शेक्सपियर के नाम के साथ जोड़कर, तो उस फेमस व्यक्ति के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, मिल्टन एक बहुत बड़े कवि हैं, तो उसके सूरदास जो हैं भारत के मिल्टन कहे जाते हैं, तो यहाँ पर मिल्टन के नाम के पहले द का प्रयोग करें। अब जैसे कहेगा अमित शाह इज द चाणक्य ऑफ भारत, अमित शाह जो है भारत के चाणक्य हैं, तो इस तरह से हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। 17वां पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर स्पॉट कप्स एंड ट्रॉफीज, स्पॉट कप और ट्रॉफी के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं। और नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, बहुत सारे टीमें जो हैं वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, तो यानी वर्ल्ड कप के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इंडिया वोन द सिंगर कप लास्ट ईयर, भारत ने पिछले साल जो है सिंगर कप जीता था, तो इसके सिंगर कप के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे।
18वां पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अंगों के नाम के पहले, उस ब्रह्मांड के भागों के नाम के पहले जो है डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सब ब्रह्मांड के अंग हैं, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। 19वां पॉइंट की द डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। आविष्कार के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कंप्यूटर, द टेलीविजन, द मोबाइल, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टेलीविजन इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। टेलीविजन जो है विज्ञान की एक अद्भुत आविष्कार है, तो यहाँ टेलीविजन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चाहे हु इन्वेंटेड द मोबाइल, किसने मोबाइल का आविष्कार किया, तब मोबाइल के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक बात को ध्यान रखिए कि ही वाज वॉचिंग टेलीविजन, वह टीवी देख रहा था, या डू यू प्रीफर रेडियो और टेलीविजन, क्या तुम रेडियो या टीवी अधिक पसंद करते हो। तो इन सब के पहले जो है टेलीविजन, रेडियो के पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस में टेलीविजन और रेडियो और के पहले द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह इसका जो है केवल प्रयोग जो है एक सेट के रूप में, बस एक सेट के रूप में यूज किया गया है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। 20वां पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। कहता है कि डिफिनिट आर्टिकल जो है उस नाउन के पहले आता है जो एडजेक्टिव के द्वारा जो है उसकी विशेषता बतलाई जाती हो। यानी यदि प्रॉपर नाउन का कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो तो एडजेक्टिव के पहले जो है एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द लेट महात्मा गांधी, यानी स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है लेट, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। दूसरा कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव फॉर्मर यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। द इमोर्टल शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के पहले एडजेक्टिव के रूप में इमोर्टल, तो यहाँ पर भी जो है इस एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 21वां पॉइंट की यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर के प्रीपोजिशन में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के प्रीपोजिशन के रूप में हुआ हो, सॉरी अपोजिशन के रूप में हो, तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अपोजिशन का अर्थ होता है कि अपने पहले वाले नाउन को अधिक उसको अपने पहले वाले प्रॉपर नाउन को अधिक क्लैरिफाई करे, उसके बारे में और अधिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम लोग अपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नेताजी जो आधुनिक भारत के हीरो थे, तो नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया आउट टू बी रिमेम्बर्ड, तो नेताजी जो आधुनिक भारत के हीरो नायक थे उनको याद किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन का अपोजिशन जो है द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो है अपोजिशन के पहले जो है यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। दूसरा महात्मा गांधी द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया वाज ग्रेट। महात्मा गांधी जी जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, महान थे, तो यहाँ पर भी जो है महात्मा गांधी जी जो प्रॉपर नाउन है और उनके बाद जो कॉमन नाउन का प्रयोग जो है अपोजिशन के रूप में हुआ है, तो उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन द क्लर्क इज वेरी डिजॉनेस्ट, मोहन जो किरानी है वो बहुत बेईमान है, तो यहाँ पर जो है मोहन प्रॉपर नाउन है और उसके बाद अपोजिशन के रूप में क्लर्क कॉमन नाउन को यूज किया गया है, तो उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अपोजिशन कहते हैं कि जो अपने पहले वाले नाउन को अधिक क्लैरिफाई करे, उसको और अधिक स्पष्ट करे कि कौन है और उसके बारे में और अधिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको अपोजिशन कहा जाता है। तो उस अपोजिशन के पहले जो कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं।
22 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर डेट्स। तारीखों के नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द 10th ऑफ मई या द 5th ऑफ सितंबर, 10 मई और 5 सितंबर। तो इसके तारीख के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहते कि सी इज कमिंग ऑन द 10th ऑफ मई, वह 10 मई को आ रही है। यानी या कह सकते हैं कि टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th ऑफ सितंबर, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग तारीख के पहले द का प्रयोग करते हैं। 23वां पॉइंट कि डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव्स। कहता है कि डिफिनिट आर्टिकल जो है किसी व्यक्ति के शरीर के अंगों के नाम के पहले जो है किसी व्यक्ति के शरीर के अंगों के नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर किसी व्यक्ति के शरीर के अंगों के नाम के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला कि ही हिट मी ऑन द बैक, उसने मुझे पीठ पर मारा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर माई बैक न यूज करके हम लोग यहाँ पर शरीर के अंग का नाम है, यहाँ बैक पीठ, तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ही हिट मी ऑन द बैक, उसने मुझे पीठ पर मारा था। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही हिट मी ऑन माई बैक, वह मेरे पीठ पर मुझे मारा था। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर हम लोग किसी व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा कि सी कॉट मी बाय द आर्म, उसने बाह से मुझे पकड़ी थी। तो यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी आर्म के पहले द का प्रयोग करेंगे। द स्टोन हिट मी हिम इन द फेस, पत्थर जो है उसके चेहरे पर लगी थी। तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले जो है द का प्रयोग करेंगे। 24 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल। 25 पॉइंट्स कि डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द आर्म्ड फोर्सेज, यानी सशस्त्र बलों के नाम के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स। ये सब जो है आर्म सशस्त्र बल है हमारे, तो सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। 26 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप की जो मात्रक है तो उस सब के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ा को मीटर में मापा जाता है, अंडे को दर्जन में के हिसाब से बेचा जाता है, पेट्रोल को लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो उस सब के पहले मात्रक के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा जो है मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, अंडे जो है दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। और पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, और पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो ये जो मापने की जो इकाई है, मात्रक है, तो उसके पहले जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 27 पॉइंट की इन सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेज, मुहावरेदार वाक्यांश, कुछ निश्चित मुहावरेदार वाक्यांशों के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, तो यहाँ पर ट्रूथ के पहले द का प्रयोग करेंगे, स्पीक द ट्रूथ। दूसरा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, तो यह बात क्या है, तो यहाँ पर जो है ये मुहावरेदार शब्द है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या है, व्हाट इज द ट्रबल, परेशानी क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन, स्थिति क्या है, कीप टू द लेफ्ट, बाएं में रहो, या कीप टू द राइट, दाएं में रहो। तो यहाँ पर जो है ऐसे सेंटेंस के पहले द का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है, या द ट्रबल विथ मी इज दैट, मेरे साथ समस्या यह है कि, इस तरह से मुहावरेदार वाक्यों में द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जो है इन द राइट,
सही स्थिति में, इन द रॉन्ग गलत स्थिति में, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम में, इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद में, इन द डे टाइम सुबह समय दिन के दरमियान, एट द टाइम इस क्षण, बाय द वे वैसे, या इन द एयर हवा में, इन द टाउन शहर में, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, गो टू द स्टेशन गो टू द जू, गो टू द बस स्टॉप, गो टू द एयरपोर्ट। इस तरह के वाक्यों में हम लोग जो हैं द का प्रयोग करते हैं। तो कुछ जो है मुहावरेदार वाक्यांशों के पहले जो है कुछ मुहावरेदार वाक्यांशों में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 28 पॉइंट की जिस देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक जुड़ा हो तो उस देश के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द सूडान, द नीदरलैंड्स। यहाँ द सूडान को पहले जो है हम लोग द रिपब्लिक ऑफ सूडान बोला जाता था और नीदरलैंड्स को भी जो है द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बोला जाता था। तो यहाँ पर जो है इन सब देश के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बहुत पहले सूडान भी गुलाम था और आज़ादी होने के बाद जो है पहले इसका जो है द रिपब्लिक ऑफ सूडान बोला जाता था और अब जो है आज़ाद होने के बाद जो है केवल सूडान देश के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स पहले बोला जाता था, अब जो है केवल नीदरलैंड्स ही बोला जाता है। तो इन देशों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। 29 पॉइंट की यदि किसी प्लेस नेम से ही उसकी आंतरिक क्वालिटी का पता चले तो उस प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द आता है। तो कहता है कि यदि किसी प्लेस नेम, किसी जगह का नाम जो है उसकी आंतरिक क्वालिटी, उसकी आंतरिक गुण का पता चले तो उस प्लेस नेम के पहले जो है आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, तो पंजाब दो गो फारसी शब्द से मिलकर बना है, पन और जाब। तो पंजाब यानी 5 नदियों का संगम, पंज माने यहाँ 5 और जाब माने संगम। तो पंजाब यानी 5 नदियों का संगम से पता इसके आंतरिक गुण को बोध करा रहा है, तब इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से द स्कॉटलैंड, इसके पहले भी जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 30वां पॉइंट की पोस्ट नेम गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। कहता है कि अगर जो है पद का नाम, पद के नाम अपने पहले जो है डिफिनिट आर्टिकल यानी द लेता है। यानी जो है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल, द डिफेंस मिनिस्टर। तो इस सब के पहले जो है हम लोग पद के नाम के पहले द का प्रयोग करते। 31 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार के अंगों के नाम के पहले भी जो है सरकार के जो भाग हैं, गवर्नमेंट सरकार के जो भाग हैं उनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते। जैसे द पार्लियामेंट, द का प्रयोग किए, सरकार का एक संसद भवन। द जुडिशियरी, न्यायपालिका। द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये सब सरकार के अंग हैं, पार्ट हैं। तो उन सब के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे। पार्लियामेंट यानी संसद भवन, द जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, द लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, कानून जो बनाता है उसको, और द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। तो ये सरकार के भाग हैं, अंग हैं, हिस्सा है। तो इन सब के पहले हम लोग जो हैं द का प्रयोग करते हैं। 32 पॉइंट्स, अ वेदर नेम प्लस सीजन गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। कहता है कि अगर मौसम का नाम जो है अपने साथ सीजन उस लेकर आए तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग। केवल सीजन अगर रहे कि समर, रेनी, तो उसके पहले हम लोग विंटर, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर सीजन उसके साथ आए तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, ही विल कम इन द विंटर सीजन, वह जाड़े ऋतु में आएगा। तो वह जाड़ा की ऋतु में आएगा, तो यानी जाड़े में आएगा। तो यहाँ पर विंटर के साथ सीजन जुड़ा हुआ है,
तब इसके पहले हम लोग द का प्रयोग, विंटर के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर रहे कि ही विल कम इन विंटर, वह जाड़े में आएगा, ही विल कम इन विंटर, लेकिन सीजन साथ ही आ जाए तो इन द विंटर सीजन। उसी प्रकार से वी आर गोइंग टू शिमला इन द समर सीजन, हम लोग ग्रीष्म ऋतु में शिमला जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर केवल समर रहता है, वी आर गोइंग टू शिमला इन समर, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते। सीजन साथ ही आया तब इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज। तो डिफिनिट आर्टिकल जो है कास्ट यानी जाति, कम्युनिटीज यानी समुदायों के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजपूत आर ब्रेव पीपल, राजपूत लोग बहादुर लोग होते हैं। तो यानी राजपूत जो है एक जाति है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे और इससे पूरे राजपूत समाज का बोध हो जाता है। द मराठाज आर हार्ड वर्किंग, मराठा लोग जो हैं मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरे समुदाय का बोध होता है। राजपूत से आप मराठा कहने से पूरे समुदाय का बोध हो जाता है। तो जाति या समुदाय के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। राजपूत कहने से जाति राजपूत समाज का बोध हो जाता है, मराठा कहने से पूरे मराठा समाज का बोध हो जाता है। तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 34 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स विथ द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स यानी धरती पर 4 दिशाएं जो है सांकेतिक बतलाई गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स के पहले जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो यानी दिशा जो है ईस्ट पूरब जो है, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। दूसरा द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो यानी दिशाओं के नाम के पहले यानी नॉर्थ के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो जो भी कार्डिनल पॉइंट्स है, ईस्ट है हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, तो उस सब के पहले कार्डिनल पॉइंट्स के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। 35 पॉइंट्स डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर फिजिकल पोजीशन, यानी भौतिकी स्थिति के पहले जो है हम लोग जो है डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कि किसी चीज़ की स्थिति जो है क्या है। द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो यानी फिजिकल पोजीशन जो है टॉप पर, तो यानी पहाड़, इस पहाड़ के ऊपरी सिरा, तो यानी द टॉप। इसके पहले इस फिजिकल पोजीशन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द बैक ऑफ द हाउस, द बैक ऑफ द हाउस घर का पिछला भाग, तो यानी इसकी पोजीशन पिछला भाग, तो यानी द का प्रयोग करेंगे। द फ्रंट ऑफ द हाउस घर का अगला भाग, आगे वाला भाग, तो द का प्रयोग करेंगे। द सेंटर ऑफ द मार्केट, मार्केट का जो केंद्र है, तो यहाँ पर जो है मध्य भाग, तो द का प्रयोग करेंगे। द इनसाइड अंदर वाला भाग, द आउटसाइड बाहर वाला भाग, द बॉटम यानी निचला भाग। तो इस सब जो है फिजिकल पोजीशन दर्शा रहा है कि कोई वस्तु कहाँ है। तो इस सब फिजिकल पोजीशन के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 36 पॉइंट की मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, वन ऑफ, फाइव ऑफ, वन थर्ड ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, etc। इसके बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द आता है। मोस्ट ऑफ माने होता है अधिकांश, ऑल ऑफ माने होता है सब, नन ऑफ माने कोई नहीं, मेनी ऑफ माने उनमें से सब, एनी ऑफ माने उनमें से कोई, ईच ऑफ माने प्रत्येक, नाइदर ऑफ माने दोनों में से कोई नहीं, आइदर ऑफ माने दोनों में से कोई एक, हाफ ऑफ माने आधा, अ पार्ट ऑफ माने एक भाग, वन ऑफ माने एक उनमें से एक, फाइव ऑफ माने उनमें से 5, वन थर्ड ऑफ माने एक तिहाई, द मेजोरिटी ऑफ माने बहुत सारा। तो ये सब के बाद जो है यदि अगर काउंटेबल नाउन आता है तो इस सब के काउंटेबल नाउन के पहले द आता है। जैसे द पहला एग्जाम्पल कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी पुअर, इस गांव के अधिकांश लोग बहुत गरीब हैं। तो मोस्ट ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन आया है पीपल, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 37 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक जगहों और भवनों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, द कुतुब मीनार, द गोलघर, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। 38 पॉइंट की द डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 39 पॉइंट की डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, यूनिक ऑब्जेक्ट्स,
when they refer to the names of mountain range, planets, rivers, oceans, gulfs, group of islands, hollybooks, deserts, name of the train, hotels, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर डिफिनिट आर्टिकल जो है किसी प्रॉपर नाउन के पहले आए, प्रॉपर नाउन यानी वह जो है प्रॉपर नाउन यूनिक ऑब्जेक्ट रहे, अद्वितीय वस्तु रहे, उसके जैसा दूसरा कोई न रहे, तब जो है when they refer to, जब वे सूचित करता है पर्वत पर नेम्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम व्यक्त कराए, प्लेनेट्स ग्रह का बोध कराए, ग्रह के नाम बतलाए, या रिवर्स नदियों का नाम बतलाए, ओशंस सागर महासागर का नाम बतलाए, गल्फ्स खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीप समूहों के नाम का बोध कराए, सूचित करे तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, हॉली बुक्स पवित्र ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, डेजर्ट्स रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, नेम ऑफ द ट्रेन यानी ट्रेनों के नाम के पहले प्रयोग करेंगे, या होटल्स यानी होटलों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल है ना, जैसे पहला एग्जाम्पल है द हिमालयाज। हिमालयाज जो है पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, तो द हिमालयाज इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से द अल्प्स, द विंध्याज, ये सब जो है पर्वत श्रेणियों का नाम है। अगर जो पर्वत जो है सिंगुलर नंबर में रहे, जैसे माउंट एवरेस्ट या माउंट अबू, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। पर्वत श्रेणियों के श्रृंखलाओं का बोध रहे, पर्वत श्रृंखला माने कई पर्वतों से मिलकर बना रहे, और जो पर्वत प्लूरल नाउन में रहे उसी के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, अल्प्स और विंध्याज, ये सब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर में है, कई पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। तब ये माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। और सब देखिए प्रॉपर नाउन, हिमालय जो है, अल्प्स, विंध्याज, ये सब प्रॉपर नाउन है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और कहता है प्लेनेट्स ग्रह के नाम के पहले द सन, द मून, रिवर्स नदियों के नाम के पहले द गंगा, यमुना, सागर महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग करते, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो इस तरह से सागरों के नाम के, सागर और महासागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। खाड़ियों के नाम के पहले द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। द वेस्ट इंडीज, ये जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी द्वीप समूह जो प्लूरल नंबर में रहे उसी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सिंगुलर नंबर में रहे तो उस द्वीप के पहले नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। द्वीप समूह यानी कई द्वीपों से मिलकर बना हो, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। हॉली बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वेद, द रामायण। डेजर्ट्स, सहारा, रेगिस्तान के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। द मौर्या सेरेशन, इसके पहले भी, होटल्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। 40 पॉइंट्स, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर लिटिल एंड फ्यू। कहता है कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो है लिटिल और फ्यू के पहले भी प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ होता है, द लिटिल का अर्थ होता है जो थोड़ा है सब, और द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ है सब। लिटिल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और फ्यू का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ऐसे लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर मात्रा में, सिर्फ लिटिल रहे तो उसका अर्थ होता है न के बराबर मात्रा में, और अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, और द लिटिल का अर्थ होता है जो थोड़ा है सब। उसी प्रकार से फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर संख्या में, और अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ है सब। तो लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे पहला, आई हैव कुक्ड द लिटिल राइस दैट आई हैड, मैंने उन थोड़े से जो मेरे पास जो थोड़े चावल थे उस सब मैंने पका दिए हैं। तो यहाँ पर राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग करेंगे। द लिटिल हमेशा अपने साथ जो है एक और सेंटेंस को लेकर आता है। अगर कह दे मेरे पास थोड़े से चावल हैं तो आई हैव अ लिटिल राइस, और मेरे पास न के बराबर चावल हैं तो आई हैव लिटिल राइस। उसी प्रकार से आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, मेरे पास जो भी किताबें थी मैंने उन सब को पढ़ लिया है, तो मैंने उन सब किताबों को पढ़ लिया है जो मेरे पास थी। तो
तो यानी द फ्यू का प्रयोग किए, यानी बुक्स जो है यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले लिटिल नहीं प्रयोग करेंगे, फ्यू का प्रयोग करते हैं।